सभी भक्तों को मेरा दंडवत, सभी भक्त मेरे लिए प्रार्थना करते, मेरे को बहुत शुक्र है, डाउट जी है। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम अशोक चावला प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे नेहा कृष्णा माता जी, सभी अनिता माता जी, कीर्ति माता जी, मीना हरे माता जी, कृष्णा कीर्ति रंजना माता माता जी, जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। नेहा माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम सिद्धा माता जी, मीना माता जी दंडवत प्रणाम, सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे को। कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत, चंचला माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विशाल प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। विशाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु जी, दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। विशाल दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण माता नेहा जी। माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। विशाल प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम अनिता प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, आज मेरा टर्न है, क्या मैं बोलूं? जी माता जी, हाँ बोलिए माता जी। अशोक हरे प्रभु जी कृष्णा, आपका दंडवत नंबर प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाटदाय, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाटदाय, हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कानखड्गः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कानखड्गः, इतो न सिंहा परतो न सिंहा, इतो न सिंहा परतो न सिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, हृदये नरसिंह, बहिर्नरसिंह, हृदये नरसिंह, नरसिंह में आदिम शरणं प्रपदे, नरसिंह में आदिम शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरी अद्भुत श्रृंगार, दानिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल बड़े अद्भुत श्रृंगार, दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव, जय जय नृसिंहदेव, जय 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 प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय जय प्रहलाद महाराज। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। जय जय और माता जी। माता जी। हरे कृष्णा सिंह प्रभु दंडवत प्रणाम।
हरे बहुत कृष्णा अच्छा माता हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे धन्यवाद हरे। प्रणाम गुरु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों हरे को। हरे कृष्णा गुरु जी, दोनों धन्यवाद। प्रणाम कृष्णा गुरु जी। जी सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। गुरु जी गुरु दंडवत जी प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को गुरु जी मेरा दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत भगवद गीता के सत्र में। तो जी, तो आज किसका टर्न था बताने का, उसके बाद हम शुरू करते हैं। मेरा है गुरु जी। शुरू करो अनीता, कल हमने क्या सीखा था। हाँ जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कल आपने 37 श्लोक से बताया था कि इसमें अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि भगवान, अगर मुझे एक संशय है कि अगर मैं थोड़े समय के लिए भक्ति करूं, जैसे भक्ति करता रहूं और कुछ समय के प्रभाव से ऐसा हो जाए कि मेरी भक्ति छूट जाए या मेरी साधना में कमी आ जाए, ये कोई तो मेरी स्थानीय क्या मेरा गति है, होगी? अजय गोपाल दास ना। जी जी, शुरू कीजिए। तो मेरी क्या गति होगी? इसमें फिर आपने बीच में बताया था कि मनुष्य के जो अनेक कारण हैं जिनसे मनुष्य असफल होता है भक्ति में। इसका पहला कारण आपने बताया था कि सतर्क न रहना, भक्ति मार्ग में सावधानी नहीं बरतने से हम अपराध कर बैठते हैं और अपराध करने से हमारा भक्ति में पतन हो जाता है। दूसरा आपने बताया था कि दिव्य मार्ग पर अनुसरण माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। जैसे ही हम भक्ति करना शुरू करते हैं, माया हमें प्रलोभन देती है और हम उन प्रलोभनों से हारना हमारे लिए बहुत ही संभावना बहुत ज्यादा रहती है। माया 3 प्रकार के प्रलोभन देती है। पहला आपने 3W बताए थे, वेल्थ मतलब पैसा देती है पहले, दूसरा वुमन मतलब स्त्री या पुरुष का आकर्षण, और तीसरा है नशा। इसके बाद फिर आपने बताया था कि यदि व्यक्ति भक्ति मार्ग के विधि विधानों का पालन करता है तो उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि हमारी भक्ति कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर दिन जैसी आज हुई है अगले दिन वैसी ही सेम भक्ति हो पाएगी। हमारा जपा भी हर रोज एक जैसा नहीं होता है, उसमें या तो बहुत अच्छा, किसी दिन अच्छा हो जाता है, किसी दिन बहुत कम अच्छा होता है। ऐसे ही मतलब कभी भी एक जैसा, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। और इसमें फिर हमारे अंदर संशय आता है। आपने अपना ही एग्जाम्पल देके बताया था कि जैसे मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ दी है, भौतिक जीवन छोड़ दिया, और तो उसमें फिर दूसरी तरफ होता है कि अब आध्यात्मिक जीवन में चल रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर इसमें अभी संशय है कि कहाँ तक चल पाएंगे, इसमें सफलता मिलेगी भी या नहीं। कहीं समय के प्रभाव से ऐसा तो नहीं होगा कि रास्ते में ही भटक जाएंगे, तो कहीं हमारी हालत धोबी के कुत्ते की जैसी तो नहीं हो जाएगी, ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे। तो इसमें फिर हमारे अंत में क्या होगा, ये सबसे बड़ा संशय हमारे मन में रहता है। अर्जुन भी भगवान से यही कहते हैं कि भगवान, मेरा ये संदेह है, कृपा कर आप मेरे इस संदेह को नष्ट कीजिए। फिर आपने बताया था कि भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा असुर जो है वो संशय ही है, वो एक रावण की तरह होता है। फिर शिष्य, आपने बताया था कि शिष्य को जो है अपने संशय आने पर गुरु के मार्गदर्शन में जाना चाहिए, गुरु से ही अपने संशय का निवारण पूछना चाहिए। फिर इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन को के सवालों का जवाब देते हैं, कहते हैं कि कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न ही अन्य लोकों में विनाश होता है। भगवान अर्जुन को अपना मित्र कहते हुए कहते हैं कि भलाई करने वाले कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता है। इसमें आपने एक और श्लोक बताया था कि इसमें बताया गया है कि यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को छोड़ दे और भगवान की शरण में जाता है तो इस मार्ग में असफल होने वाले व्यक्ति का भी कभी कोई हानि नहीं होती है। इसमें जितनी प्रतिशत, जितने टका भक्ति की होती है उसे अगले जन्म में उसी वहीं से आगे, उसके आगे की भक्ति करनी होती है। जैसे कि अगर कोई भजन क्रिया तक जिसने इस जन्म में भक्ति कर ली
और भगवान ना करे किसी कारण से वो भक्ति से हट जाए, तो उसे अगले जन्म में भजन क्रिया के ही स्तर से प्रारंभ करना होगा। उसकी 16 माला बहुत अच्छे से हो जाएगी, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। इसमें फिर बताया था कि असफल योगी जो है वो स्वर्गलोक में अनेक वर्षों तक भोग करेगा और उसके बाद उसे ब्राह्मण परिवार में या धनवान परिवार में जन्म मिलेगा। इसमें आपने फिल्म स्टार और क्रिकेटर के बच्चों का उदाहरण दिया था कि ये पिछले जन्म में कोई ना कोई असफल योगी रहे होंगे जो इतने धनवान परिवारों में इन्हें जन्म मिला है। यहाँ पर ब्राह्मण परिवार का मतलब आपने बताया था एक सुसंस्कारी परिवार जो कल्चर्ड होता है। अल्पकाल की भक्ति में क्या होता है, स्वर्ग में रहते हैं, स्वर्ग से फिर बारिश होती है, बारिश के रूप में धरती पे गिरते हैं और धरती में आने के बाद जब किसान अन्न उगाता है तो वो उस अन्न में प्रवेश करते हैं और अन्न जब वो एक धनवान व्यक्ति उस अन्न को खाता है तो उस अन्न के खाने से उसके वीर्य का निर्माण होता है और इस तरह से वो उसके अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करता है और एक धनवान परिवार में जन्म लेता है। दूसरा आपने बताया था कि दीर्घ काल की भक्ति होती है, मतलब 95-99% ऐसे इतनी भक्ति की हो और अचानक से वो भक्ति के मार्ग से हट जाए, मतलब अनर्थ निवृत्ति के स्तर को प्राप्त कर ले, तो ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है, ऐसे व्यक्ति को एक ब्राह्मण यानी कि वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है। पर इसमें भी एक समस्या है कि मतलब माता पिता तो वैष्णव होंगे, दीक्षित होंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो बच्चा भी भक्ति कर पाएगा, क्योंकि जब जन्म से भक्ति मिलती है तो बहुत बार देखा गया है कि बच्चे भक्ति को चीपली ले लेते हैं और मंदिर भी सिर्फ मनोरंजन के लिए जाते हैं। इसमें अशोक चावला प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा बताया था कि यहाँ पर भगवान ने कहीं भी ये गारंटी नहीं दी है कि अगले जन्म में तुम्हें गुरु का आश्रय या भक्तों का संग मिलेगा, या तो धनवान परिवार मिलेगा या भक्त परिवार मिलेगा, लेकिन भक्तों का संग और आश्रय, गुरु का आश्रय मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो इसका निष्कर्ष यही मिलता है कि जितनी भी भक्ति करनी है अच्छे से इसी जन्म में कर लो, ताकि अगले जन्म की समस्या ही ना उत्पन्न हो। अगले जन्म में हम भक्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये कोई निश्चित नहीं है। इसके आगे आपने बताया था कि बिना संकट के और बिना समस्या की भक्ति में अधिक कृपा नहीं मिलती है। ये आपने सुबह के सत्र में पूरा एक सत्र लिया था इसके ऊपर कि अधिक संकट मतलब अधिक कृपा। फिर आगे बताया था कि जो व्यक्ति वैष्णव परिवार में जन्म लेता है, वह भक्ति करता है, ऐसा जन्म जो है वो दुर्लभ होता है। इसमें आपने अमरेंद्र प्रभु का उदाहरण दिया था। और समस्त कलमश, फिर आपने बताया था कि समस्त कलमश से एक जन्म में निकलना मुश्किल है। हमारे सारे पाप, हमारी सारे अनर्थ एक जन्म में निकल पाना बहुत मुश्किल है। इसमें आपने कपड़े के दाग का उदाहरण दिया था कि हल्के दाग तो एक धुलाई में निकल जाते हैं, लेकिन जो जिद्दी दाग होते हैं वो एक धुलाई में नहीं निकलते। तो इसलिए इसी प्रकार हमारे कलमशों को निकलने में जन्म जन्म लग जाते हैं, और अगर इन्हें जल्दी निकालना है तो हमें किसी साधु की सेवा करनी चाहिए। ये साधु सेवा से ही जाते हैं, और साधु की सेवा करने से हमारे हृदय में हर्ष के दीपक जलते हैं, जिसे हम महत सेवा कहते हैं। महत सेवा दो प्रकार की होती है, वपु और वाणी सेवा। वपु सेवा होती है कि साधु के पास रहकर उनकी फिजिकली सेवा करना, और वाणी सेवा होती है कि जो उन्होंने आज्ञा दी है उनकी आज्ञा का पालन करना। इसमें आपने फिर आगे बताया था कि जब तक भक्तों के संग में सेवा नहीं करते तब तक हमें हमारी कमियां नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि हम अकेले जब तक करते हैं कि मैं और मेरा लड्डू गोपाल, हमारे बीच में कोई आना नहीं चाहिए, तो हमें हमारी कमियां ही नहीं पता चलेंगी। जब हम भक्तों के साथ में सेवा करेंगे, भक्त हमारी कमियों को ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम भक्ति में भी कितनी गलतियां करते हैं। इसलिए आपने बताया था कि अच्छे से अगर भक्ति करनी है तो हमें गुरु का आश्रय और भक्तों का संग लेना ही चाहिए, तभी हमारी भक्ति अच्छे से हो पाती है। हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने इतना ही लिखा है, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल बहुत सुंदर माता जी बहुत सुंदर हरी बोल हरी बोल। माता जी आपने गुरु जी और आप सभी भक्तों का आशीर्वाद है। हरी बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। जी धन्यवाद नीता माता जी। तो कल हमने जिस विषय पे चर्चा की थी वह विषय बहुत गहन था। तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि कल का जो सत्र है उसको आप
कम से कम 10 बार सुनिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम भूल जाते हैं कि अगर मैं असफल हुआ तो मेरी क्या गति होगी। और ये विषय ऐसा है कि एक बार सुनने से हमें ध्यान में नहीं रहेगा। इसलिए कल का जो लेक्चर है असफल योगी, तो उसको आप कम से कम 10 बार सुनिए, समझिए, क्योंकि इसमें सारी चीजें कल हमने बताई थी आपको। और आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। इस विषय के बारे में भी कृष्ण अर्जुन को सत्याग्रह में बताते हैं भगवद गीता। ठीक है। जी, तो थोड़ा सा हम अलग विषय पर जाने से पूर्व हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा और हम कल के सत्र में विचार विमर्श करें। तो मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, हम भक्ति में आने के बाद हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, जैसे प्रारब्ध कर्म का अर्थ है कि जो पिछले जन्म से हमने कई सारे गलत कार्य किए हैं, पाप, उसके परिणाम है राह देखते हैं इस जन्म में। तो हम जब भगवान श्री कृष्ण की माला को स्वीकार करते हैं, हरिनाम को स्वीकार करते हैं, गुरु को स्वीकार करते हैं, सत्संग में आना शुरू करते हैं, तो क्या ये बात इसके बाद मेरे कर्म है वह पूरी तरीके से नील हो जाते हैं, या फिर अभी भी मेरे प्रारब्ध कर्म मुझे सताते हैं? तो इसके बारे में क्या आपने समझा है? जी, फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न हमको सताता है कि भक्ति करने के बाद मेरे पिछले जन्म, मुझे पिछले प्रारब्ध कर्म है, क्या मुझे सताएंगे, या फिर कृष्ण उसको डिलीट करते हैं? अगर डिलीट करते हैं तो अभी मेरे जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, अर्थ है ना, तो ये क्या है फिर? जी जी, ओके, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे 3 तरह के कर्म होते हैं। कुछ कर्म तो हम तो तुरंत मिल जाते हैं सफल, और कुछ कर्म कुछ समय के बाद मिलते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो कई कई जन्मों के होते हैं, तो वो हमें मतलब कभी भी मिल सकते हैं, इसी जन्म में मिलते हैं, किसी भी रूप में वो आ सकते हैं। तो जब हम भक्ति के मार्ग पर जब आगे बढ़ते हैं और जब माला जपा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो ये जो कर्म है वो धीरे धीरे कटते जाते हैं, पूरी तरह नहीं कटते हैं। जैसे जैसे एक कहानी भी थी, भगवान खुद आते थे, मतलब एक जब बूढ़ा आदमी था तो उसकी सेवा करने भगवान खुद उसका प्रारब्ध काटने के लिए आते थे और उससे उससे मुक्ति दिलाते हैं। तो हम जैसे यही है कि जैसे किसी को सूली पर चढ़ना होता है तो उसको कांटा चुभ के ही रह जाता है। तो ये कर्म हमको अपने मतलब भुगतने पड़ते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में आने से वो हमें फिर एहसास नहीं होता है, हमें वो उतना कष्ट नहीं देता है, दुख नहीं देता है। मैं एक मिनट, मैं ये बताना चाह रहा था कि आप प्रश्न को समझिए कि क्या हमारे प्रारब्ध कर्म चले जाते हैं या नहीं, हाँ या नहीं। अगर हाँ है तो क्यों जाते हैं, और ना है तो क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, तो बेसिकली उसका एक लाइन में उत्तर है, ज्यादा नहीं है, है ना? तो जी, तो मैं जी, सुजाता माता जी।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम जी। गुरु जी, ये भक्ति में आने के बाद हमारे सारे प्रारब्ध, सारे पहले के जो पाप था वो नष्ट हो जाएगा, और अभी जो कष्ट हम भोग रहे हैं वो सब वो भगवान की इच्छा से हमारे शुद्धिकरण के लिए ये सब होता है। ओके जी। तो ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु, हिंदी का। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, हमें हमारे अंदर तो जो कर्म है वो तो उसका फल तो मिलेगा, पर उससे श्री कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा जिसे भक्ति प्राप्त होती ना, उसे बर्दाश्त करने की, सहन करने की, उसे उसे किस तरह से दिया जाए कर्म फल को, वो ताकत मिलती है और वो थोड़े कम उसमें हो जाते हैं। जी जी। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप वापस एक बार अच्छे से सुनिए कि हम अगर भक्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, और वो भी बिना किसी हेतु के, सकाम भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, शुद्ध भक्ति की बात कर रहा हूँ। हम जब शुद्ध भक्ति का आश्रय लेते हैं और हम, अगर हमारा गंतव्य शुद्ध भक्ति है, ठीक है, मेरा गंतव्य है शुद्ध भक्ति ही करना है, मुझे कोई फल की इच्छा नहीं है, सताती है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तो कैसे मुझे समझ में आएगा मैं शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगा हूं क्या नहीं? तो आप जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? क्या आप ये प्रार्थना करते हैं क्या कि मेरे घर में शांति बनी रहे? क्या आप ये प्रार्थना करते हैं कि मेरे बेटे को जॉब जल्दी लग जाए? क्या आप ये प्रार्थना करते हैं मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, जल्दी शादी कर दो? या आप ये प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण, मुझे आपके भक्तों का दास बना लीजिए? कौन सी प्रार्थना आप करते हैं? आखिरी वाली प्रार्थना हम करते हैं। अगर आप आखिरी वाली प्रार्थना करते हैं, कृष्ण मुझे आपका दास बना लीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? भले ही मेरे अंदर अभी मुझे अनर्थ सता रहे हैं, है ना, सता रहे कि नहीं, बाहर जाने के बाद हम अनेक 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 प्रलोभनों को एजिटेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ध्येय क्या है? हमारा ध्येय कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता है। तो क्या आप शुद्ध भक्त है या नहीं? हे गुरु जी। हाँ, जी गुरु शुद्ध जी। भक्ति है ना, क्योंकि मेरा ध्येय है, जी गुरु जी। मेरा ध्येय है शुद्ध भक्ति, है ना, क्योंकि मैं भगवान के सामने जब खड़ा होता हूँ तो मैं क्या मांगता हूँ? भक्ति मांगता हूँ ना। मैं भगवान और गुरु की सेवा ही तो मांगता हूँ। क्या मैं ये मांग रहा हूँ कि कृष्ण मुझे इंद्र के लोक में जाना है, थोड़ा सा घूम के आने की इच्छा हो रही है स्वर्ग लोक में? क्या मैं ये मांग रहा हूँ? नहीं ना। क्या मैं ये मांग रहा हूँ कि मुझे ना टाटा बिरला की कंपनी में ना जॉब दिला दे मैनेजर का? क्या मैं ये मांग रहा हूँ? ये भी नहीं मांग रहा। तो हम शुद्ध भक्त है, बराबर है, एटलीस्ट उस मार्ग पर चले हैं शुद्ध भक्ति के, ठीक है। समझ में आया क्या आपको? तो अगर आप शुद्ध भक्ति में लगे हैं तो हमारे प्रारब्ध कर्म है वो, हमारे आचार्य कहते हैं कि चले गए, ठीक है। अभी सवाल ये आता है, फिर अब भी मेरे घर में जो भक्ति के लिए मुझे तकलीफ दी जा रही है, ये क्या है? कितने लोगों का ये प्रश्न है? सबका प्रश्न है, ये क्या है कि प्रारब्ध तो चला गया मेरा, ये क्या है फिर? तो आचार्य कहते हैं ये कृष्ण ने भेजे हुए कष्ट है। समझ में आ रहा है? ये कृष्ण ने भेजे हुए कष्ट है। तो अभी सवाल ये आता है कि कृष्ण मेरे सोना माला पे खुश नहीं है क्या? कृष्ण क्या देखना चाहते हैं कि मैं बहुत कष्ट में रहूं, कष्ट में जीऊं? या कृष्ण को मेरे ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आता है ना? इतना सब सुनने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा ना, कृष्ण क्यों इतना मुझे तकलीफ देने में लगे हुए हैं? उत्तर ये आता है, कृष्ण हमें तकलीफ नहीं देते हैं, कृष्ण हमें जल्दी से जल्दी बुलाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? कृष्ण हमें जल्दी से जल्दी बुलाना चाहते हैं। कहाँ पर?
उनके पास, लेकिन उनके पास हम जल्दी कैसे आएंगे? जब आपको अगर कोई, क्या बोलते हैं उसको, मराठी में चिंता बोलते हैं, ऐसे ऐसे हम ये करते हैं ना, कोई हाथ का जो कुछ पिंच करते हैं, पिंच करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पिंच को? चुटकी काटना। चुटकी काटना। हाँ हाँ, तो अगर आपको कोई चुटकी काटता है तो आवाज जोर से आती है कि नहीं? आती है आवाज, जोर से आती है आवाज। तो कृष्ण चाहते हैं कि आवाज जोर से आए, फिर क्या करेंगे कृष्ण? हाँ, चुटकी काटेंगे ऐसे जोर से, मतलब है। हाँ, वो पहला अंडरस्टैंडिंग है, ये है कि मैं शुद्ध भक्त हूँ क्या नहीं, ये कैसे पता चले? मैं कृष्ण के सामने आने के बाद मैं कृष्ण से क्या मांगती हूँ, इसको लिखिए आप। ये मैं शुद्ध भक्त हूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो जरूरी है ना। तो आपको ये लिखना है कि अगर मैं कृष्ण के मंदिर में जाती हूँ या फिर मैं लड्डू गोपाल के सामने खड़ी होती हूँ, तो मैं कृष्ण से क्या मांगती हूँ? ओके, क्या मांगती हूँ? क्या मांगती हूँ? ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना। मुझे नाम लेने में मजबूर मत कीजिए, जो जो भक्त है, ठीक है। रजत शर्मा, ज्योति झा, ओके। जो भी भक्त नए आए हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है कि हमारे सत्संग का एक नियम है कि कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है। ओके। और जो भक्त हैं कैमरा ऑन नहीं करते हैं उनको रिमूव करते हैं, क्योंकि हमको पता चलता है कि वह दूसरे लोकों में चले गए हैं, है ना। सामने कोई नहीं है तो अजीब लगता है, ठीक है। तो तो मैं ये बता रहा था, कैसे पता चलेगा कि मैं शुद्ध भक्ति के मार्ग के ऊपर भगवान के सामने आने के बाद क्या प्रार्थना करूं? दूसरा कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है, ये एक सवाल पूछना चाहिए। मेरे जीवन का ध्येय कृष्ण को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, या फिर मेरे परिवार को प्रसन्न करना है, या फिर मुझे व्यक्तिगत कुछ अपनी प्रसन्नता हम चाहते हैं? तो इस सवाल का उत्तर पे भी पता चलेगा शुद्ध भक्ति मैं कर रहा हूँ क्या। तो अगर मैं शुद्ध भक्ति में लगा हूँ तो मेरे सारे प्रारब्ध चले गए हैं। तो अभी फिर आपको ये प्रश्न फिर बहुत सवाल खड़ा करेगा कि कृष्ण मुझे क्यों इतना पिंच क्यों करते हैं कि मैं एकदम हताश हो जाऊं, निराश हो जाऊं। तो अभी तो वो तो कृष्ण को ही पूछना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो तो मुझे भी पता नहीं कृष्ण इतना पिंच क्यों करते हैं किसी को, है ना, बराबर है। तो इसलिए कुछ कुछ प्रश्न के उत्तर ऐसे होते हैं कि वो कृष्ण को ही पता होते हैं, क्योंकि हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग है, बराबर है। हम सब लोग भक्ति के पाठशाला में बैठे हुए हैं, लेकिन हम सबका क्वेश्चन पेपर एक है क्या? नहीं है, बराबर है। क्यों नहीं है? जैसे अभी मान लो आप साइंस के स्टूडेंट है मान लो, है ना, तो आपका जब बोर्ड एग्जाम रहेगा तो सबका पेपर सेम रहेगा, सेम रहेगा, है ना, सेम ही रहता है सबका पेपर, है ना। लेकिन ये स्कूल भक्ति का स्कूल ऐसा है कि हर एक का क्वेश्चन पेपर कृष्ण अलग तरीके से छपाई करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं पता है? क्योंकि किसी का प्रॉब्लम लस्ट हो सकता है, किसी का ग्रीड हो सकता है, किसी का क्रोध हो सकता है, किसी का ईर्ष्या हो सकती है, किसी का मत्सर हो सकता है। तो अलग अलग कमियां होती है ना। तो इसलिए कृष्ण है अलग अलग क्वेश्चन पेपर निकालते हैं। ओके। और कल हमने और एक विषय पे चर्चा की थी कि अर्जुन जब कहता है ना, कि कृष्ण मैं कहाँ जाऊंगा अगर मैंने आपको छोड़ दिया, या अचानक मेरा मन विचलित हो गया, या अचानक परिवार के कारण मुझे बंद करना पड़ा,
ये अचानक मुझे किसी ने मेरा माथा खराब कर दिया, है ना, कुछ निगेटिव कमेंट करके, मैं कहाँ जाऊंगा फिर, मैं कहाँ जाऊं? क्योंकि कई सालों से मैं भक्ति करने के लिए कई लोगों को मैंने क्या किया है, कई लोगों से मेरा रिश्ता है वो कम हो गया है। ऐसा होता है, रिश्ता कम हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, बराबर है। ये अनुभव है, जैसे ही कृष्ण एंट्री करते हैं फिर क्या होता है जीवन में, जो लोग हमको चाहते हैं बहुत, फिर हमको उनको कुछ मना करना पड़ता है कि मुझे अभी कृष्ण चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी है, मैं आपके साथ भी रहूंगा, लेकिन उनका डिमांड क्या है, तुम प्याज लहसुन नहीं खाओगे, तुम अंडा नहीं खाओगे, तुम मांस नहीं खाओगे, तो फिर हम एक साथ खाना कैसे खाएंगे फिर? हाँ, बराबर है। ये पहला सवाल आता है कृष्ण आने के बाद, बराबर है। सबका ये अंडरस्टैंडिंग है, सबके घर में हुआ होगा। जैसे ही हम आते हैं, कृष्ण कहते हैं कि, है ना, अंडा नहीं खाने का, चाय नहीं पीने का, फिर मांस नहीं खाने का, है ना, फिर धीरे 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 प्याज लहसुन नहीं खाने का। फिर घर वाले बोलते हैं ये कहाँ लिखा है तुम्हारे भगवत गीता में, हाँ बताओ मुझे जरा, ऐसा बोलने लगते हैं। फिर हमारा वो कौन सा श्लोक है, वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति, है ना। कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम, है ना, पानी फूल है वो मैं स्वीकार करता हूँ, है ना। कृष्ण बोलते हैं क्या, अंडम मासम, है ना, चायम कॉफी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। इसके लिए हाँ, कृष्ण को जो अच्छा लगता है वही हम करते हैं। तो इस तरीके से समय स्थिति हो जाता है ना। मैं जब भक्ति में आया था तो मेरा अच्छा मित्र था, उसका नाम था जयंत तांडेल, उसके नाम भी याद है। हाँ, 10वीं का मेरा क्लासमेट था, हम दोनों ने 5th स्टैंडर्ड से 10वीं तक काफी चीजें एक साथ किए थे। जब भी हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो हमारे घर से गेटवे ऑफ इंडिया बहुत नजदीक था, हम तब रहते थे, हमारा स्कूल भी वहीं पर था। हम हर शाम को घूमने के लिए जाते थे, बहुत एंजॉय भी करते थे। लेकिन जैसे ही भक्ति में आए, इस्कॉन टेम्पल में घुसा मैं, तो उसके बाद फिर उसने कहा कि चलो, सालू खाने लगाई दिया। हाँ। तो वो कहते हैं कि चलो अभी थोड़ा फिल्म देखने के लिए जाते हैं। हाँ, फ्राइडे के दिन अच्छा फिल्म आया है थिएटर पे, ये रोज थिएटर है वहां पर चर्च गेट में। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, अभी मैं इस्कॉन मंदिर जाता हूँ, तो उन्होंने मना किया है फिल्म देखने के लिए। तो उन्होंने, मेरा नाम आशीष था कभी, आशीष ये क्या हो गया तुमको, अरे इतने सालों से हम एंजॉय कर रहे हैं, तो तुमको आना चाहिए मेरे साथ, चाहे तो मैं तुम्हारा टिकट निकालता हूँ। मैंने कहा नहीं। तो वहां हमारे पहली दरार हो गई, है ना। उसके बाद उसने मुझे फोन करना ही बंद किया, और उसने मेरे माता पिता को पास जाकर कहा कि आपसे मेरे माता पिता तो और भी उसके ऊपर हो गए, ये अभी कुछ तो इस्लाम के भक्तों ने इसका ब्रेन वॉश किया है, ऐसा बोला। क्या किया है, ब्रेन वॉश हो गया है। तो उस तरीके से चेहरा हुआ, और मुझे याद है वो दिन, है ना, इतने साल हो गए, 20 साल हो गए उस दिन को, लेकिन अभी भी याद आता है। उसके बाद कुछ संपर्क ही नहीं रहा, उसका जीवन अलग रहा, मेरा जीवन अलग रहा। ओके, तो इस तरीके से आपके जीवन में ऐसे कई सारे अनुभव रहेंगे जब आप सत्संग से जुड़ जाते हैं, तो बराबर है। मेरा ही नहीं, सबका रहेगा, मुझे पता है, क्योंकि कई लोगों को ना बोलना पड़ता है, और ना भी कैसे बोलना पड़ता है, हृदय पे पत्थर रखकर बोलना पड़ता है, बराबर है। पत्थर रखना पड़ता है, बहुत बहुत पेन होता है, लेकिन ये पेन है अच्छा होता है, क्योंकि उससे मैं कृष्ण के पास जाने वाला हूँ, और अंदर से एक श्रद्धा उत्पन्न होती है कि नहीं, चलना ही है। पता नहीं अलग से कैसे डिटर्मिनेशन आता है, बराबर है, आता है कि ना अंदर से, नहीं ना, तो ना ही, ना का हाँ नहीं होगा, हाँ
तरफ से ना का हाँ नहीं होगा, ना का ना ही रहेगा, ऐसा एक डिटर्मिनेशन आता है ना। लेकिन मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि ना आप ऐसे कहिए कि उसमें थोड़ा सा ना शक्कर भी मिलाइए, है ना, थोड़ा शक्कर मिलाकर ना बोलिए तो अच्छा रहेगा। हम जैसे बोलते हैं ना बोले तो ना, तुम समझ में नहीं आया क्या, मैं भी कृष्ण भक्त बन गया हूँ, मैं कृष्ण भक्त बन गई हूँ, हाँ, तुम ऐसा है मटेरियलिस्टिक है, भौतिकतावादी कहेगा, ऐसे नहीं बोलना है ना। ऐसा बोलेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलना भी कैसे है, शक्कर शक्कर डालते हुए बोलना है, हाँ, बोलना मुझे क्षमा कीजिए, है ना, मुझे माफ कीजिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके शुरू करो, है ना। फिर ज्यादा हेवी हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा एक दो बोल दो। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा ये कृष्ण भावना का प्रवास शुरू होता है, धीरे 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 धीरे। और बीच बीच में कृष्ण क्या करते हैं, कांच के टुकड़े फेंकते हैं, फिर फट करके, और कृष्ण बोलता है अभी तुम नाचो। तो वापस हमारे सामने सवाल आते हैं, कृष्ण कैसे नाचूं मैं इस कांच के टुकड़ों के ऊपर। कृष्ण बोलते हैं नाचोगे ना, देखो देखो मैं उसके पार, उस पार मैं खड़ा हूँ, है ना। और तुमको अकेले को नहीं नाचना है, तुम्हारे साथ और भी भक्त में दे देता हूँ, है ना, उनको देखते देखते तुम भी नाचोगे। फिर कृष्ण हमको भक्तों का संग देते हैं, और भक्तों की संगति को हम देखते हैं, रोज दूसरे को देखते 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 अजीब हमको एक आत्मविश्वास हो जाता है, बराबर है। रोज वही चेहरे दिखते हैं हमको, है ना, बराबर है। कपड़े का कलर अलग रहता है, बराबर है, बाकी सब वही रहता है चेहरा, है ना। और पता नहीं एक एक साल दो दो साल के बाद अगर आप रहे तो थोड़ा सा एक केस है वो व्हाइट हो जाएगा, है ना, पक जाएगा बाल ना, काला तो नहीं रहेगा। और फिर धीरे 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 धीरे, है ना, भगवान कहीं कि ये जीवन है इस तरह से बीत जाए कि अंतिम समय तक कृष्ण में भक्तों को लेकर चलूं, और जो भौतिक समस्याएं आएंगी मेरे जीवन में उसको मैं, है ना, अच्छी तरीके से बैलेंस करते हुए चलूं। ठीक है। तो असफल योगी है वह कभी भी मुक्त नहीं हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सत्संग में पहले बार में आता है, यहाँ पर आता है, 2 दिन आता है, 4 दिन आता है, 6 दिन आता है, सुनता है, समझता है, एटलीस्ट अप्रिशिएट करता है, कितने अच्छे भक्त है यहाँ पर, कितना विनम्र है, कितने अच्छे सुनते हैं। तो जब अगर वो अप्रिशिएट भी करता है ना कृष्ण के भक्तों को, तो भी उसकी प्रगति होती है केवल अप्रिशिएट करने से। और अगर 7 दिन के बाद चला जाता है और ये कहता है बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, अभी तो मैं नहीं कर सकता, तो अगला जन्म उसका कौन सा होगा, अगला जन्म उसका पशु का होगा क्या, नहीं, अगला जन्म उसका मनुष्य जन्म मिलेगा उसको, है ना, बराबर है। तो अगर अभी कोई भी सत्संग में एक माला का जप भी करता है ना, रोज कम से कम मान लो एक माला का जप करता है, 2 माला का जप करता है, आता है और अपने आप को उन्मुख करता है भक्ति के मार्ग पर, तो धीरे 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 अगर उसकी भक्ति पूरी भी नहीं हुई तो भी उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। लेकिन अगर वो भक्ति नहीं की लेकिन अच्छे से सरकारी नौकरी उसने निभाई, कितने 35 साल 40 साल, उसने अपने बच्चों का भी अच्छी परवरिश किया, एक को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया, है, और एक को कनाडा भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, है ना, या फिर अमेरिका भेज दिया, सेटलमेंट हो गया, लेकिन कभी भगवान का नाम ही नहीं दिया। तो बताइए वो अगला जन्म कहाँ जाएगा, मनुष्य का मिलेगा उसको, मनुष्य को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। भागवत कहता है कि श्रम एव ही केवलम, इसके लिए वह श्रम हो जाता है केवल। तो ये इतना सब सुनने के बाद अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण को कि कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, अभी हम देखेंगे कि मन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। सबसे पहले अर्जुन है वह
अ, अष्टांग योग का मार्ग जब सुनता है तो उसके मन में एक प्रश्न आता है। वो कहता है, सब लोग छठे अध्याय का 34वां श्लोक निकाल लीजिए, पेज नंबर 227, छठे अध्याय का 34वां श्लोक। ठीक है, छठे अध्याय का 34वां श्लोक। जी कृष्ण मोहन प्रभु, हाँ इसको जरा पढ़ो। श्लोक पढ़ना है गुरु जी? हाँ श्लोक पढ़िए और अनुवाद भी पढ़िए और थोड़ा सा तात्पर्य पढ़िए एक पैराग्राफ का। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बल बृहत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को बस में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक संसार रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार कि अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यावहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय, जिसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। देखिए अभी हम इस श्लोक को आए हैं, जो अर्जुन है इस श्लोक को बता रहे हैं। अभी अर्जुन कौन है? साधारण मनुष्य नहीं है। अर्जुन है वो श्रेष्ठ धनुर्धर है, गांडीवधारी अर्जुन। उसके बाद अर्जुन ऐसा योद्धा है जिन्होंने अपने जीवन में अभी तक असफलता नहीं चखा था, हमेशा सफल रहा था। वो अर्जुन कह रहा है कि मेरा मन कैसा है? तो देखिए मन के 4 लक्षण है। हमको लगता है कि मन चंचल है, बराबर है। चंचल ही एक ही शब्द हमको याद आता है हमेशा। हम जब बाहर की दुनिया में जब प्रयोग करते हैं कि मन कैसा है आपका, तो हम क्या बोलते हैं? बहुत चंचल है। लेकिन इसके अलावा उसके और 3 लक्षण है। पहला लक्षण है चंचलता। चंचलता का अर्थ है अस्थिर होना। कैसे पता चलेगा आपका मन चंचल है या नहीं? पहला आपको करना है कि आपका मन कोई भगवान के कार्य में कितने समय तक लगता है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, मान लो आपने हाथ में माला ली, तो कितने समय तक आप माला लेके बैठते हैं, आप नोट कीजिए। या आप जब कोई किताब पढ़ते हैं, भगवत गीता, भागवतम, कितना समय मेरा मन लगा रहता है, नोट कीजिए। आप जब लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं या फिर आप राधा कृष्ण की सेवा करते हैं,
आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा करते हैं, गौर निताय की सेवा करते हैं, तो कितना समय तक आपका मन उसमें लगा रहता है। नोट कीजिए, उससे पता चलेगा कि मेरा मन कितना भागता है। और मेरा मन चंचल है ज्यादा कभी पता चलता है सुबह 4 बजे, है ना। जैसा हम जपा हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मन बोलता है सो जा, है ना। पहला बोलता है सो जा, कितना जगेगा। दूसरा क्या बोलता है कि तुम्हारी माला अभी तक नहीं हुई, देखो घड़ी को देखो जरा, फिर घड़ी की तरफ नजर जाती है ना। बराबर है। कभी कभी तो एक माला के बीच में कितनी बार घड़ी देखते हैं हम, 3 बार 4 बार देखते हैं ना। और कभी कभी मनी को भी झोली से उठा के देखते हैं, कितना हो गया है जरा देखो, ऐसे, है ना, वो भी देखते हैं, चेक करते हैं, है ना। तो ये सारे लक्षण किसके हैं? ये सारे लक्षण मन की चंचलता के हैं। लेकिन अगर अभी मैं आपको बोलूं कि कोई अब मूवी देखिए, है ना, कोई अभी जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, या आपने देखा भी होगा मूवी, तो कैसा मन लगता है आपको? एकदम बहुत अच्छा मन लगता है। 2 घंटा 2.5 घंटा इंटरवल भी होता है तो भी समझ में नहीं आता है ना। समझ में आ रहा है? तो मन इसमें लगता है ज्यादा, भौतिक चीजों में आसानी से लगता है, और आध्यात्मिक चीजों में बिल्कुल नहीं लगता है। तो इसके लिए मन कैसा है? चंचल है। दूसरा है मन का स्वभाव उच्छृंखल। उच्छृंखल का अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में अनुवाद में लिखते, चंचल मन प्रमाथी, प्रमाथी और व्रत दृढ़। हाँ, प्रमाथी, प्रमाथी शब्द, प्रमाथी मतलब विचलित करने वाला या क्षुब्ध करने वाला। उच्छृंखल मतलब विचलित करने वाला। तो हम सबको पता है कि मन कैसे विचलित करता है ना। तीसरा है हठीला। हठीला मतलब, हठीला का अर्थ क्या है कि आपने बच्चे को देखा है, बच्चा इतना हठीला होता है कि कभी कभी बच्चा इतना रोता है, कहता है कि मुझे पिताजी पिताजी। जब खास करके आपने देखा है जब बच्चों को आप शॉपिंग करने लेके जाते हैं, है ना, मैं लेके जाता हूँ तो डीमार्ट में, बिग बाजार में, तो जैसे ही वो दोनों एंट्री मारते हैं बच्चे, तो सबसे पहले वो, है ना, एकदम उनको ऐसा लगता है कि क्या करूं और क्या ना करूं, तो सारा चीज बटोर लेते हैं, है ना, आधे घंटे में 1 घंटे में, है ना, और बटोरने के पीछे लग जाते हैं, है ना। और इतना होने के बाद हम जब एग्जिट में चले जाते हैं ना, वो पेमेंट करने के लिए, सब लेने के बाद, तो उसके पास वो बच्चे भी रहते, बच्चे कहते अरे ये नहीं लिया। उसको पता चलता है अभी, है ना, अभी बच्चों का दिमाग कलयुग में ज्यादा चलता है, छोटे बच्चों का। ये नहीं लिया आपने, तो फिर वो वहां पर रोना शुरू करते हैं। और उसके बाद अगर वो लिया तो वो कहते हैं कि दोनों चाहिए, है ना, दोनों हाथ में दोनों चीजें चाहिए। उसको कहते हैं हटीला, मतलब वो सुनता ही नहीं। बराबर। कितने लोगों का ये अनुभव है जपा जिद्दी करने के गुरु समय? जी। हाँ, जब, हाँ गुरु जी जिद्दी लिखेंगे तो चलेगा ना? हाँ, जिद्दी लिखिए, हटीला, जिद्दी जी। तो ये हमारा सबका अनुभव है। हम माला करने बैठते हैं तो मन बोलता है छोड़ दो छोड़ दो, और पूरा हमारा 2 घंटा फाइट करने में जाता है। कितने लोगों का ये अनुभव है जपा करते समय, है ना, कि मन कहता है छोड़ दो, और हम इतना फाइट मारते हैं, इतना फाइट मारते हैं, कभी कभी लगता है कि और कितना करूं मैं। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, है ना। हरे होने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत बड़ा भी तीर मार लिया मैंने, है ना। और वापस हरे आता है, फिर वापस कसौटी। बराबर है। ऐसा होता है, रोज का ये होता है हमारा, रोज का खेल है ये, है ना। लेकिन हाँ, जब हम फिर वापस फिर क्या करते हैं, अपने आंखें खोल करके कैमरा ऑन कर किए हुए भक्तों को देखते हैं, अरे ये भी माला कर रहा है, ये भी माला कर रही है, नहीं नहीं, वापस एक बार जोर लगाऊंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे आने के बाद अच्छा लगता है वापस। तो आप सोच सकते हो जैसे 16 × 108, कम से कम 1600 बार करना पड़ता है। बराबर है। ये रोज का हिस्सा क्या है? ये रोज का किस्सा है ना, रोज का किस्सा है ये। लेकिन जब 16 माला होता है
तो प्रभुपाद कहते हैं कैसे पता चलेगा मेरे 16 माला अच्छी हुई है, कौन बताएगा? हाँ, या फिर मेरे 2 माला 4 माला 6 माला अच्छी हुई, कैसे पता चलेगा? ठीक, हाँ बताइए। हाँ जी, सुषमा नेगी। हाँ, सुषमा नेगी बोलेगी, बोलो सुषमा नेगी माता जी, कैसे पता चलेगा कि मेरे 16 माला अच्छे हो गए कि नहीं? हाँ 16 माला बोलो। करने के बाद 17 माला हाँ हरे कृष्ण। हाँ 16 माला बोलो। करने के बाद 17वां भी हाँ आवाज तो जी, अगर मेरा 16 माला करने के बाद 17वां माला करने की भी इच्छा होती है, समझने का मेरा 16 माला अच्छा हो गया, बराबर है कि नहीं? तो मान लो आप 4 माला कर रहे हैं, 4 माला होने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं 5वीं माला भी करूं, समझने का मेरी माला अच्छी हो गई, बराबर है ना? सिंपल है, बहुत सिंपल है ना? लेकिन जैसे 15 माला होती है ना, तो क्या अनुभव रहता है, एक की माला बाकी है, मन पर फाइट करो, है ना? फिर 16 माला किसी तो खींच लेते हैं, लगता है हाँ हो गया, अभी आज का दिन हो गया, फिर हम उस माला को पकड़ते हैं और किसी दीवार पे लटकाते हैं, चलो आज आज तुम्हारा कोटा हो गया, अभी कल देखेंगे, कल मिलेंगे हम, टाटा बाय बाय। तो ऐसा हमारा मोस्टली दिन चला जाता है, बराबर? तो जी, तो इस तरीके से हमारे, तो कहने का अर्थ है कि हमारा मन बहुत जिद्दी है, इतना जिद्दी है कि मानता ही नहीं, और वो माला करने में वो ज्यादा पता चलता है ना। कभी कभी तो 1 घंटा होने के बाद भी ऐसा लगता है मेरी 6 ही माला हुई, 7वीं माला हो गई, फिर वो राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागता है ना? फिर आने वाले 15 मिनट में वो 3 माला कवर कर देता है। ऐसे भी होता है, पता है? ऐसा भी कैलकुलेशन लोग लगाते हैं, है ना? अगर मेरा एक माला में 10 माला होने चाहिए थे, लेकिन 8, फिर बोलता है अगले घंटे में क्या करूंगा, गियर बदलूंगा, और तो मन स्ट्रेस से क्या करूँ, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा होता है ना? तो ऐसे भी लोग है अपने मन से। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी माला का टॉपिक निकला है, तो हमारे 16 माला है, कम से कम 1 घंटा 40 मिनट में खत्म होनी चाहिए, कम से कम, और मैक्सिमम 2 घंटे में होनी चाहिए। अगर आपको 1.5 घंटे में आपकी माला होती है 16, तो समझने का गड़बड़ है। और अगर आपकी माला 2 घंटे के बाद हो रही है 16 माला, समझने का गड़बड़ है। एक माला करने को कम से कम 5.5 मिनट लगने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट लगने चाहिए। लिखो इसको सब लोग, क्योंकि ये आपको पता नहीं है, आप कैसे, मुझे तो पता नहीं आप कैसे जप करते हैं, है ना? केवल वो फिंगर रेज के समय केवल सबका ध्यान रहता है मेरा मेरा टर्न आया कि नहीं, है ना? बस उधर ही सबका ध्यान लगा रहता है, मेरा टर्न कब आएगा। लेकिन आप कैसे जप कर रहे हैं, तो लिखिए कम से कम एक माला को 5.5 मिनट लगने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट लगने चाहिए, 7 मिनट। अगर 7 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो समझने का कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं। और अगर आपको 5.5 मिनट से भी पहले हो रहा है तो समझने का आप हरे खा रहे हैं, राम को खा रहे हैं, कृष्ण को खा रहे हैं। कुछ लोग पता है कैसे जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण, वो हरे हरे है ना, आखिरी वो खा देते हैं। कुछ लोग हैं फिर वो कृष्ण कृष्ण भी खाते हैं, राम राम खाते हैं। खाने का अर्थ क्या है, वह नाम का उच्चारण नहीं करते। तो इस तरीके से क्या करना है, इसके लिए आपका जप आप रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है? पता है ना, मोबाइल में रिकॉर्डर रहता है, देखो उसको ऑन कीजिए, टाइमर भी लगाइए, आप चेक कीजिए आपका एक माला कितने में होता है। ओके, तो ये है जिद्दी मन है। और चौथा सिम्टम है इसका, अत्यंत बलवान है। अत्यंत बलवान मतलब अर्जुन कह रहा है कि मैं वायु को वश में करने से भी अधिक अधिक कठिन है मन को वश करना। अभी हमको वायु को नियंत्रण करना आसान है क्या? हवा को हम नियंत्रण कर सकते हैं? असंभव है। लेकिन अर्जुन कहता है कि कृष्ण में एक बार हवा को नियंत्रण कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मन इतना बलवान है, इतना दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, बुद्धि को भी वो परास्त करता है। पता है, इसलिए मन को वश करना बहुत कठिन है।
और हम सबका ये अनुभव है इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में हम सब लोग जुड़े हैं। लेकिन कोई कह सकता है दावे के साथ कि मैंने पिछले 1 महीना में मैंने, है ना, 16 माला मेरी एक सिटिंग पे हो गई और मेरा मन बिल्कुल भटका नहीं, और कभी मुझे क्रोध नहीं आया पिछले 1 महीने में, मैं हमेशा अपने आप को नियंत्रण में रखी हूँ। कोई बोल सकता है यहाँ पर ऐसा? नहीं, है ना, असंभव है। क्योंकि हमको तो पता है कि एक दिन जब अच्छा होता है, दूसरे दिन अच्छा होता है, तीसरे दिन ठीक ठाक होता है, चौथे दिन तो मन ही नहीं लगता है, और फिर 5वें दिन थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर छठे दिन अच्छा लगता है, फिर 7वें दिन वापस। तो ऐसा चलते 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 हमको हमारा जपा चलते रहता है। ओके, लेकिन हमें जपा को छोड़ना है क्या? एक बार किसी भक्त ने कहा कि गुरुदेव मेरा जपा में मन नहीं लगता है, तो इसके लिए मैं जपा नहीं करूंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि जब छोड़ देगा तो जब मन लगना शुरू हो जाएगा क्या? क्या कहा कि जब को छोड़ देगा तो मन लगना शुरू हो जाएगा? कि नहीं, तो इससे अच्छा है कि जप करते रहो, मन लगे या ना लगे। जिस तरह से दवाई है ना, अगर कोई पेशेंट है, दवाई लेने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन दवाई अगर वो लेता है तो उसका बीमारी ठीक होगा या नहीं होगा? ठीक हो जाएगा, बराबर है ना। कभी कभी आपने देखे हैं बच्चे हैं ना, खास करके 3 साल के 4 साल के, बिल्कुल कड़वी दवाई नहीं पीना चाहते, तो पता है फिर माँ पिताजी को बुलाती है, आ जाओ अभी जरा वो न्यूज़पेपर रख दो, है ना, और पकड़ो जरा तुम्हारे बेटे को 2 पैर। देखा है आपने उसको? फिर वो माँ क्या करती है, चम्मच लेती है और चम्मच में बेटे को दिखाती है, ये देखो शक्कर है, शुगर कैंडी है, उसको ऐसे प्रेस करती है और उसमें डाल देती है ना। फिर भी वो इतना रोता है, इतना रोता है, फिर वो अंदर क्या करते हैं, जीभ को पकड़ती है, देखा है आपने? ऐसी जीभ को पकड़ती है ऐसे, और ऐसी चम्मच से डालती है तो थोड़ा थोड़ा वो बुड़बुड़े भी आता है, पता है, ऐसे थोड़ा सा दवाई को बाद में वो, है ना, जबरदस्ती उसके अंदर डाल देती है। देखा है आपने? मैंने तो देखा है, कई बार देखा है इसको, है ना। मुझे बताओ, अभी उसकी इच्छा नहीं है दवाई लेने की, लेकिन एक बार दवाई अंदर गई तो बीमारी हट जाएगी कि नहीं? बीमारी हट जाएगी, है ना। तो हम लोग उस बच्चे की तरह है, कभी कभी बोलते हैं जपा ही नहीं करेंगे अभी, बस हो गया, लेकिन हमको क्या करना है? हाँ, चम्मच खुद किसी को उठाना है, खुद को ही उठाना है तभी, है ना, दूसरे नहीं आएंगे जपा की माला देने के लिए, हमको ही उठाना है और जपा करते रहना है। इसके लिए जिसने 4 से 7 बजे का अगर जपा का प्रोग्राम मिस किया और वो 6 बजे उठा या 7 बजे उठी या 6 बजे उठी और अभी उसको सलाम माला करना है, और वो रोज सुबह 4 बजे उठकर माला करती है या करता है, और एक दिन क्या हो गया, वो 6 बजे 7 बजे उठा, अभी मुझे बताओ उसके 16 माला 2 घंटे में खत्म होंगे क्या? नहीं, पूरा रात भर वो खींचता रहेगा। अभी 4 करूंगा, दोपहर में 4 करूंगा, शाम को 4 करूंगा, और सोते हुए भी 2 करूंगा, है ना। तो ऐसे 16 माला उनके हो जाते हैं। और अगर कोई कहेगा कि मैं भक्तों के संग के बिना ही जिंदगी भर 16 माला करूंगा और 16 माला करूंगी, तो हम उनको बोलते हैं आप पागल हो गए हो, यह असंभव है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। जिसने भी करने का साहस किया है ना, वो बाद में छोड़ देता है, क्योंकि ये हरि नाम, ये ऐसा ये हरि नाम हम तभी ले सकते हैं जब हम भक्तों की संगति में बने रहते हैं। ओके, और आप सबका ये अनुभव है, अगर आप गाँव जाते हो या ट्रेन में फंसे हैं तो माला होता है क्या आपका? देखो, माला नहीं होता है। देखो 6 माला 8 माला होने के बाद ऐसा लगता है कोई नहीं मेरे साथ, मैं अकेला ही कर रहा हूँ, और बाद में वो कैसे, तो कभी कभी उसकी 4 माला रह जाती है, फिर मैसेज करते हैं 4 माला रह गई, 2 माला रह गई, अगले दिन कवर करेंगे, इस तरीके से। ओके, तो बुद्धि के अधीन माना जाता है मन को, लेकिन मन ये इतना हटीला है कि वह बुद्धि को भी परास्त करता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रिया घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोग करता है। तो
आपके हाथ में भगवत गीता है, उसके ही कुछ रंगीन चित्र है, पता है भगवत गीता की शुरुआत में। आ, तो जी गुरु जी। उसमें घोड़े का चित्र भी है, अगर आप खोलोगे तो आपको दिखेगा, है ना, अंदर सबको मिला क्या? घोड़े जी का वो गुरु जी। चित्र, घोड़ा है, रथ है जी। देखो है मैं भी गुरु जी। उसको, है ना, जी जी हाँ जी। जी। कोई शेयर कीजिए, अगर कोई कर सकता है शेयर कीजिए वो चित्र, ताकि हमारे जो भक्त हैं जो भगवत गीता नहीं लाते हैं उनके ऊपर भी कृपा हो जाए जी। तो रथ, रथ, बुद्धि, और उसके बाद जी मिला जी। हाँ तो हाँ, कोई शेयर कीजिए उसको, अगर किसी को आता है शेयर करना। चेरी चेरी। जी, किसका आवाज आ रहा है? आवाज बंद कर। जी हाँ, ये देखिए, ये फोटो है, कृष्णा मोहन प्रभु ने शेयर किया है, देखो दिख रहा है सबको स्क्रीन में, देखिए घोड़ा है, 5 घोड़े हैं, वो पता है ड्राइवर का है, और वो पीछे बैठा है वो पैसेंजर है, और लगाम है। तो आपको देख रहे हैं 5 घोड़े क्या है? 5 घोड़े हमारे 5 इंद्रिय है ना। पहला घोड़ा है आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ऐसे 5 घोड़े हैं, ठीक है। अभी घोड़ों को काबू करना है तो किससे काबू होगा? रस्सी से, है ना, रस्सी, देखो रस्सी लगाई है, बराबर है। और रस्सी किसके हाथ में है? जो ड्राइवर है, सारथी। सारथी कौन है? सारथी बुद्धि है, इंटेलिजेंस, है ना। और पीछे कौन बैठा है? पीछे कौन बैठा है? शिवात्मा। आत्मा, जीवात्मा, जी जीवात्मा बैठा है, बराबर है, जीवात्मा बैठा है। सबको दिखाई दे रहा है वो चित्र, हमेशा आप उसको देखते रहिए। वो कौन है जीवात्मा? पीछे कौन हूँ? मैं ही बैठा हूँ, है ना। जीवात्मा मत बोलिए उसको, बोले मैं बैठा हूँ, है ना। और ये 5 घोड़े क्या है? 5 घोड़े मतलब जीवा क्या बोलती है? मुझे पीना चाहिए, मुझे नाश्ता चाहिए, बराबर है। आँख क्या बोलती है? आँख बोलता है कि आज नया मूवी आया है, मुझे देखना है, बराबर है। उसके बाद आ, उसके बाद कान क्या बोलता है? कि मुझे कोई बॉलीवुड का सॉन्ग सुनना है, या फिर वो मोहम्मद रफी के दर्द भरे गीत सुनने हैं, कई दिन हुए सुने नहीं, किशोर कुमार का वो आवाज, है ना। मेरा मन को, मेरे कानों को तरस रहा है, मेरा कान, बराबर है। तो हम में से जो लोग बूढ़े होंगे उनको तो ये तो मुझे पता है कि उनको ये मोहम्मद रफी, किशोर कुमार के फैन होते हैं। मेरे पिताजी तो इतने फैन है, बाप रे बाप। वो एक बार लगाया वो किशोर कुमार के दर्द भरे गीत, तो सुबह लगाने के बाद वो दोपहर के लंच तक चलते रहते हैं, और हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, है ना। तो हम भी एडिक्टेड हुए थे, है ना। तो इस्कॉन में आने के पहले हमें वो सॉन्ग इतने अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बचपन से हम वही सुन रहे थे, पिताजी वही लगा रहे थे। कान उसके बहुत, है ना। उसके बाद फिर आंखें हो गया, कान, नाक, जीभ, त्वचा। त्वचा हमेशा चाहता है कि, स्त्री चाहती है कि मैं पुरुष के शरीर को स्पर्श करूं, पुरुष चाहता है कि मैं स्त्री के शरीर को स्पर्श करूं। तो इस तरह से के 5 घोड़े हैं, वह अलग अलग दिशा में भागेंगे, मान लो, है ना। तो क्या होगा? रथ टूट जाएगा या बहुत अच्छे से चलेगा? क्या लगता है आपको? हाँ? रथ तो वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। रथ टूट जाएगा, है ना, पूरा। लगाम है, लगाम भले उसने कस के पकड़ा है, लेकिन अगर लगाम अगर कस के पकड़ा है ना, भले ही वो 5 घोड़े उछल रहे हैं, एक उधर उछल रहा है, एक दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, लेकिन लगाम है ना, कस के पकड़ा है। आपने देखा है, अगर आप, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ ना, यहाँ पर हमेशा बैलगाड़ी चलती है, क्योंकि मैं जहाँ पर बैठा हूँ उधर हमेशा 2 बैल को उन्होंने ऐसे झाड़ से बांधते हैं वो। तो जब भी मैं शाम को अभी यहाँ पर मैं बैठा रहूंगा पढ़ते पढ़ते, तो वो हमेशा बैलगाड़ी आती है, और मैं देखता हूँ वो कस के पकड़ा रहता है बैल वालों को। तो बैल बैल है ना, वो हिलते नहीं है, उसके इशारे से ही चलते हैं। लगाम है ना,
ये लगाम है, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। और लगाम हाथ में रहने का अर्थ है रोज सत्संग में आना। जिस दिन आप सत्संग से चले गए तो आपका हाथ है ना, धीरे धीरे ऐसा ऐसा हो जाएगा और वो लगाम है वो छूट जाएगा। और एक बार छूट गया फिर तो वो घोड़े तो किधर जाएंगे पता नहीं। और मेरा रथ है वो शरीर का रथ ऐसे चला जाएगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी, वापस वही चीज रिपीट होगी। समझ में आया कि लगाम को वश में रखना इतना आसान है क्या? आप सोच रहे हो कि घोड़े हैं ना बहुत तेजी से दौड़ते हैं और घोड़े का जो ये रहता है लगाम रहता है उसको पकड़ना आसान नहीं है। और वो भी एक नहीं घोड़ा है, कितने घोड़े यहाँ पर है? 5 घोड़े हैं। आप सोच सकते हो 5 घोड़े हैं और 5 के लगाम है ना। और अगर बुद्धि अगर शक्तिशाली नहीं है ना, बुद्धि मतलब शास्त्र अध्ययन, गीता का अध्ययन, अगर वो शक्तिशाली नहीं है तो वो क्या करेगा? फिर वो बुद्धि के हाथ में ही सब कुछ है। लेकिन कभी कभी बुद्धि इतनी शिथिल हो जाती है कि तुरंत वो 5 घोड़े हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। और फिर ऐसी ऐसी चीजें होती है जीवन में जो भक्ति में आने के पहले हम करते थे और फिर हम कहीं के नहीं रह जाते। और फिर हम धीरे 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 वापस क्या करते हैं? सत्संग में आना शुरू कर देते हैं और फिर हम धीरे धीरे बुद्धि को स्ट्रांग करते हैं और वापस हमारा रथ जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने इतना ही देखा कि ये शरीर का रथ किस तरह से भागता रहता है और हमने ये देखा कि हमारे कर्म है इस तरह से प्रारब्ध कर्म मेरे चले गए हैं, अभी जीवन में दुख कृष्ण ही ला रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर मैं कृष्ण से दूर चला जाता हूँ तो क्या ये कृष्ण की इच्छा है या हमारी इच्छा है? बताइए। अगर अभी मैं सत्संग में आ रहा हूँ, हमारी अभी मैं चला किसकी इच्छा से हमारी जाएगा? हमारी इच्छा हमारी इच्छा। हमारी इच्छा। तो इसके लिए अभी आपका प्रारब्ध खत्म हो गया, लेकिन जब आप सत्संग छोड़ के जाओगे तो फिर अगले दिन क्या होगा? प्रारब्ध वापस लग जाएगा। तो कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रारब्ध से फ्री हो गए। ये कौन बता सकता है? जब तक कि हम आखिरी दम तक भक्ति नहीं करते। नहीं तो क्या होगा? मान लो आपने 20 साल किया भक्ति, 10 साल किया सत्संग किया, या 1 साल किया, 2 साल किया, लेकिन अगले साल फिर क्या किया आपने? चाय पिया। पूरा 1 साल का चाय का जो कोटा था अगले साल में कवर किया आपने, है ना, क्योंकि चाय छोड़ा था ना। अभी आप चले गए, इतना चाय पी लिया, इतना कॉफी। और देखिए एक चीज याद रखिए, अगर आप भक्ति में टिके हैं तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय हमको नहीं जाता है। गुरु और भक्त को जाता सत्संग को, वो गुरु को। हाँ, तो इसका श्रेय हाँ श्रील प्रभुपाद जी, गुरुदेव और लोग में जाता है। मतलब कृष्ण। तो अभी मैंने मेरी उंगली है, ये उंगली है रे, उंगली मैंने भक्तों के हाथ में दिया है, बराबर है। और अगर मैं चाहता हूँ कि उस उंगली को भी छोड़ दूं मैं, बराबर है, तो भक्त लोग तो चलते ही रहेंगे, लेकिन मैंने उंगली छोड़ा है तो अभी मैं क्या करूंगा? माया के दर दर के झटके खाता रहूंगा। ठीक है, तो जैसे आप भक्ति से उन्मुख हो जाते हो, या सॉरी विमुख हो जाते हो, तुरंत हमारे जितने भी बुराइयां है ना सब हमारे अंदर प्रवेश करती है। और ये अनुभव ऐसा रहा है, कुछ कुछ भक्त ऐसे बोलते हैं कि हम जब भक्तों की संगति में 8-10 साल रहते हैं ना, और जिस दिन हम भक्तों को छोड़ देते हैं ना, तो माया है वो ऐसी हमकी बुराई करती है, पूरा 10 साल का हिसाब किताब एक कर देती है। मतलब सारी बुराइयां हमारे अंदर प्रवेश करती है, सारी बुराइयां। तो इसलिए भक्तों की संगति में रहना ही हमारी भलाई है। और कल हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन से उपाय बताते हैं कि अगर हमको मन को नियंत्रण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी के कुछ प्रश्न रहेंगे तो 5 मिनट है हमारे पास, तो आप इस विषय के संबंधित प्रश्न पूछे जी। आप फिंगर को रेस कीजिए जिनको प्रश्न पूछना है जी। आशा सोमानी, एकता सोमानी।
दोस्त ने कहा कि फिल्म चलने के लिए और आपने मना कर दिया। हम तो लोग हैं, जैसे मेरे को जानते थे परिवार में अपने को 4 बार जाने का मौका मिल जाए, मान लीजिए मन नहीं है जाने का, पर फिर भी अब जाना पड़ता है। चले गए, मन कर वहां पे बैठ के मान लो फिल्म 2 घंटा चली, वहां पे बैठ के हमने मानव का जब्त कर लिया, तो ये क्या गलत है या सही? हाँ जी जी, तो प्रश्न इनका ऐसा है कि मतलब मैं चला जाता हूँ कहाँ पर, है ना। हम एक एग्जांपल लेते हैं ना, आपको शादी में जाना पड़ता है, बराबर है। शादी में चली गई, मेरा 16 माला नहीं हो पाया, मैंने क्या किया, वहां पर कुर्सी पकड़ ली और 16 माला करने बैठ गई। हाँ, मेरा 16 माला हो गया। हाँ, फिर ये बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है ना। अगर हम ये कर पाते हैं ना शादी में जाके 16 माला, तो बेस्ट है, मैं तो कहूंगा। लेकिन कई लोग ऐसे कर पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता सब लोग कर पाएंगे। जैसे ही शादी में जाएंगे तो आप देखोगे, अरे कितना अच्छा ये सज धज कर आई है माता जी, है ना। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। फिर आपको पुरानी यादें आएंगी बाहर, बराबर है। 16 माला रहेगा क्या याद? मुझे नहीं लगता याद रहेगा। लेकिन अगर आप कर पाते हो तो बेस्ट है, और वही व्यक्ति कर पाएगा, है ना। आप माया के इलाके में जाकर कृष्ण को याद कर रहे हैं, ये इतना आसान है क्या? आसान नहीं है। लेकिन आप कर पाते हो तो बेस्ट है। हाँ, कर सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन आप 16 माला भी करेंगे, ध्यान पूर्वक तो नहीं होगा, लेकिन करने का प्रयास कर सकते हैं। एक बार आप कोशिश कीजिए, फिर मुझे आपका अनुभव बताइए, हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश। नए व्यक्ति लग रहे हैं मुझे, राजेश। ठीक है, राजेश। ओके, उसके बाद सुलेखा। गुरुजी में नए भक्त थे, उनका स्वागत करना था, मैं भूल गई बोलना। हाँ हाँ हाँ, जी जी, नए भक्तों का स्वागत करते हैं हम, है ना। जो भी भक्त नए आए हैं हम सबका स्वागत करेंगे। तो कौन कौन दिख रहा है आपको? कृष्ण मोहन प्रभु जो नए आए हैं। गुरुजी सुबह भी आए थे नया हाँ हाँ, सुबह आए तो आप चैट बॉक्स में डालते रहने का, ठीक है, क्योंकि इंटरप्ट नहीं हो पाता। ओके, तो बेसिकली जो भक्त नए आए हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे कि आप राजेश आया है, दूसरा है, ठीक है। एक बार गुरुजी जो बाकी वक्तों को हैंड लोअर करके एक बार उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हैंड रेज करने के लिए, जो एक आए होंगे। अगर हाँ क्वेश्चन आंसर आपका खत्म हो जाएगा तो ठीक है, खत्म होने के बाद फिर मुझे याद दिला दीजिए, 2-3 ही क्वेश्चन। ओके, सुलेखा बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वो मेरी माँ है ना, कृष्णा कृष्णा बीच में भूल जाते हैं। मतलब कितना भी रटाती हूँ कि मेरे साथ साथ सही बोलते हैं, लेकिन उनको आदत हो गया हरे कृष्ण, फिर कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं। तो क्या ऐसे उनका कल्याण हो सकता है? बहुत मैंने रटाया, बहुत कोशिश करा, उनकी ये गलती ठीक ही नहीं हो रही। हरे कृष्ण। हाँ, प्रयास कीजिए, है ना, क्योंकि महामंत्र हमको पूरा बोलना चाहिए, ठीक है। प्रयास कीजिए कि महामंत्र पूरा बोले, तो या फिर आपको उसको उनके साथ बैठिए या उनको पढ़ने के लिए लगाए, सामने हरे कृष्ण महामंत्र लिखवा दीजिए और कहो पढ़ पढ़ कर बोलो, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा है कि हमारी जो मन की शक्ति है वो भगवान से ही आती है, मतलब इंद्रियों में भगवान मन है। तो भक्ति में आने के बाद हमारे मन को क्या भगवान ही कंट्रोल करते हैं? ये मेरा सवाल है गुरुजी। भक्ति में आने के बाद मन को नियंत्रण करना, ये भगवान का कार्य तो बाद में होता है। पहले भगवान ये देखते हैं कि हम कितना प्रयास करते हैं। तो इसलिए यशोदा मैया जब कृष्ण को बांध रही थी उस रस्सी से, तो 2 उंगली कम पड़ रही थी। उस 2 उंगली का आचार्य महत्व बताते हैं कि एक है भक्त का प्रयास और दूसरी है भगवान की कृपा। अगर हम अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास ही नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि कृष्ण ये काम आप ही करो, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें कुछ हद तक प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन हम असफल भी हो जाते हैं तो भी कृष्ण उस प्रयास को सर्टिफिकेट देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामायण में जटायु का, बराबर है। रामायण में जटायु है वो फेल हो गए, बराबर है, सीता माता की रक्षा के लिए,
लेकिन प्रभु रामचंद्र ने उनको पास किया। क्यों पास किया? क्योंकि उन्होंने प्रयास किया था। तो इसलिए मन को नियंत्रण करने का प्रयास हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम असफल हुए तो भी कृष्ण देखेंगे, कोई बात नहीं, प्रयास कर रहा था बेचारा, नेक्स्ट टाइम वापस करेगा ना। तो ऐसे करते 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 करते, है ना, एक दिन मैं उसके साथ रहूंगा। तो इसलिए जिस दिन कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, है ना, गुरुजी कभी उसके पहले माला अच्छी होती है, कभी हाँ माला अच्छी होती है, कभी कभी माला अच्छी होती है और कभी कभी बहुत मन भटकता है माला करते समय। तो इसकी वजह से मैंने ये पूछा था आपको। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं वापस कह रहा हूँ कि आपका जपा में आप आ रहे हो सही समय पे, आपका जपा अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अगर 100% लगा रहे हो तो आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण आपके 100% को ही मार्क्स देते हैं। क्योंकि मेरा जपा अच्छा होगा या बुरा होगा ये मेरे हाथ में है क्या? मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? सुबह 4 बजे उठना, लॉगिन करना मेरे हाथ में, वो मैंने किया कृष्ण। मैंने ये भी करके दिखाया 6 माला तक आपके नाम लेती रही, ये भी मैंने करके दिखाया आपको। मैंने आपकी माला भी पकड़ी, मैंने भक्तों का सत्संग किया, जो जो मेरे हाथ में था मैंने सब किया। अभी फिर भी मेरा जपा अच्छा नहीं हुआ तो हमें इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें 100% देना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। गुरुजी जैसे हमारा जापानी अच्छा होता तब भी हमको लगे ही रहना चाहिए। हाँ, मेरा जपा अच्छा हो या बुरा हो, मैंने गुरु को वचन दिया है। मुझे 20 साल हो गए 16 माला करते हुए, तो कई सारी चीजें बीच बीच में आई थी, है ना, तूफान आ गया, आफत आ गई, बहुत कुछ होगा, लेकिन मैंने गुरु को वचन दिया है ना। जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम गुरु को वचन देते हैं कि मैं रोज 16 माला का जप करूंगा, तो वो हमारे लिए प्रायोरिटी। तो इसके लिए हम उसको मना नहीं कर सकते, चाहे मेरा मन लगे या ना लगे, मेरी इच्छा हो या ना हो, वो ये मन के प्लेटफॉर्म है, तो हमें मन के ऊपर हमको उठना ही होगा, माला को हाथ में पकड़ना होगा जबरदस्ती। कई लोग कहते हैं जबरदस्ती क्यों नाम ले रहा है? अरे मन तो लगना चाहिए ना, तभी तो नाम लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, मन लगे या ना लगे। अगर मेरा मन लगा तो मैं शुद्ध भक्त हो गया, तो मन आसानी से नहीं लगता है। तो इसके लिए हमें फिलहाल है, हमें जो हमने गुरु को वचन दिए हैं उसके आधार पर चलना चाहिए, उससे उस मार्ग पर चलते हुए हमको परिपक्वता आती है ना। और उसके बाद फिर एक आदत बन जाती है। कितने लोगों का ये आदत बन गया है अभी, है ना, कि जो लोग शुरुआत में सुबह आते हैं, है ना, सुबह 4 बजे, कितने भक्त हैं, कम से कम 30-40 भक्त ऐसे हैं जिन्होंने सैटरडे संडे भी मिस नहीं किया है ना। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, मेरा शीश नमाता हूँ मैं, कि इतना आसान नहीं है जिस तरह से कमिटमेंट दिखा रहे हैं आप, सैटरडे संडे हो या हॉलीडे हो, रोज सुबह लॉगिन करते हुए, जपाटक सुनते हुए 16 माला करना, है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि वो, है ना, कि बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अभी अ, आ, और किसका क्वेश्चन? जी, ममता कुमारी। गुरु जी जैसे माला का बताया कि 1.5 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे तो करते हैं, तो 1.5 से 2 घंटे में हो जाता है गुरु जी। लेकिन कभी कभी क्या किया जाता है, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। जी आपने जो बताया था माला का 1.5 से 2 घंटे माला का टाइमिंग जो होता है, तो उसमें तो कभी कभी हम लोग अच्छा से करते हैं तो 1.5 से 2 घंटे के बीच में हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा झपकी आ जाता है तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, कभी ऐसा नींद जैसा आ जाता है, फिर ये क्या गलत है क्या टाइमिंग इसका? देखिए मैं गलत सही है नहीं है, हमें अपना कार्य है, गुरु को वचन दिया, मैंने अभी अभी कहा, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जपा अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान तो वो बाद में आता है। पहले ये सोचना चाहिए मैंने मेरे गुरु को वचन दिया था, वो मैंने निभाया क्या, पहले वो पूछिए अपने आप को। ठीक है, तो इसके लिए हमको, मैंने कई भक्तों को देखा है, जब मैं बेस में रह रहा था तो मैं स्टूडेंट था तभी, और जॉब करता था कॉल सेंटर में, और मेरे साथ कुछ पूना के 3-4 भक्त रह रहे थे, तो उनका भी रात का नाइट शिफ्ट रहता था। वो 2 बजे आते थे और 4 बजे उठते थे, और 4 बजे उठने के बाद वो 16 माला करते थे,
और 16 माला में मैं उनका देखा, बहुत नींद आती थी उनको, और ऐसे पूरा ऐसे सोते सोते कभी कभी ऐसे जप करते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और फिर ऐसे करते थे, उठने के बाद वापस ऐसा पानी मारते हैं, वापस ऐसे 16 ऐसे 2 घंटे में 16 माला करते थे। और मैं उनको देखता था रोज, तो मैं उनसे काफी इंस्पायर हुआ। मैं बोला कि ऐसा चाहिए। अरे 2 घंटा सोया है फिर भी उड़ गया, क्यों? क्योंकि मैंने उनको पूछा कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? मैं आपको देख रहा हूँ कि आपका नाइट शिफ्ट रहता है, आप 2 बजे आते हो, आप 4 बजे 2 घंटा सोते हो, पता नहीं कैसे आपको नींद लगती भी होगी, और आप 4 बजे वापस उठकर जपा शुरू करते हो। तो उन्होंने मुझे इतना ही कहा कि हम जब हम हमारे गुरु को देखते हैं, राधानाथ महाराज के, वो भी राधानाथ महाराज के शिष्य है, मतलब कि ये जो हमको मनुष्य जन्म मिला है और ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इसको मुझे गंवाना नहीं है, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, है ना। तो इस तरीके से पूरा कमिटेड थे वो, है ना। दोनों भाई थे वो, जुड़वा भाई थे वो। मुझे अभी भी उनको मेरा आंखें बंद करती है तो उनका चेहरा मेरे सामने आता है। तो ऐसे भक्तों के साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला है, भगवान का कृपा रहा। तो जब मैं ऐसे भक्तों से, है ना, देखता हूँ लाइव में, जब मैं, तो कमिटमेंट रहनी चाहिए। भले ही सोते सोते जब करे कोई बात नहीं, लेकिन उठ जाइए उस समय पे, है ना, वो रूटीन बना लीजिए, ठीक है। और बाद में आप सो जाइए 6 बजे के बाद। ओके कभी कभी नींद जब पूरा नहीं होता तब ऐसा होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट भानुमति जना। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरे को जो जपमाला बहुत अच्छा लगता है, मालूम नहीं है क्यों, लेकिन गीता भागवत में भी सुनने के लिए अच्छा लगता है ना, कि मैं बोल नहीं पाती, लेकिन मैं 10 में जब आती हूँ तभी मैं 16 माला से अधिक करती हूँ। और किधर भी जाती हो तो जब समझती हो जो इधर जाने के लिए मेरे को माला करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं उस दिन जल्दी उठ के मैं 16 माला कंप्लीट करके तो तभी जाती हूँ। लेकिन मेरे पति गुस्सा हो जाता है, लेकिन किधर भी जाना है तो तुमको पहले माला करना है, क्लास ज्वाइन करना है क्या? लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैं उस दिन जाती हूँ तो उधर नहीं होता हो, इसलिए मन में आता है तो मैं पहले ही जल्दी उठ के कर लेती हूँ। और 10 में तो मेरे अकेले बैठते हुए तो मैं पूरा 16 माला से अधिक भी करती हूँ। मेरे को माला बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज। जी जी, ओके, जी जी जी, अच्छा है, आप जब करते रहिए, गीता भागवत हरे भी कृष्ण उतना ही गुरुजी, और जरूरी एक है। बात बोलनी है। वो प्रश्न मेरे वो को पूछिए। जी, प्रश्न बोलो तो मेरे जब के टाइम कमर में दर्द होता है, लेकिन पैर मिलते हो, बुरा होता है क्या? पैर थोड़ा सीधा करके करती हूँ जप। उससे कुछ फर्क नहीं घुटनों में पड़ता है, दर्द आप होता है चल के, पैर। आप अगर हाँ, आपको चल कुछ के भी समस्या करती है, हूँ, कुर्सी चल में के जब बैठ करो, के भी कुर्सी पे करती बैठ हूँ। के करो। बुरा तो नहीं होगा ना, यही नहीं पूछा नहीं, है। उससे कुछ नहीं होता है जी। ओके, हरे उसके कृष्ण, बाद धन्यवाद प्रणाम राधिका गुरुजी। शानबाग। ओके, हरे कृष्ण, तो समय हो गया है जी। तो अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं। और कल हमने जो चर्चा की थी, खास करके असफल योगी का गंतव्य, आप और एक बार रिकॉर्डिंग सुनिए उसका। और कल हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपाय देते हैं मन को नियंत्रण करने का। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम, धन्यवाद गुरु जी, चंद्रमौली गुरु जी, प्रणाम, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा।